हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी के साथ फाइबर से भरपूर वजन कम करने वाला नाश्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सिर्फ आधा चम्मच तेल से इस नाश्ते को बना करके तैयार करेंगे और इसके साथ मैं स्पेशल डिप की भी रेसिपी बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवान। मैं यहाँ पे 1 कप दलिया ले ली हूँ। तो दलिया को मैंने पानी में रख दिया था भिगो करके फूलने के लिए। और दलिया जब अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए ना तो 10 से 15 मिनट के लिए इसे पानी में आप छोड़ दीजिएगा। अच्छी तरह से दलिया सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे आगे का प्रोसेस करना है। एक बात मैं और बता देती हूँ, अगर आप दलिया भिगोना भूल गए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दलिया को सूखा ही ग्राइंड कर ले ग्राइंडिंग जार में, इससे फाइन पाउडर बन जाएगा। तो भी आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसे फिलहाल हमें साइड में रख देना है। अब मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप चना का दाल। तो चना दाल को मैंने अच्छी तरह से भिगो करके लिया है, जिससे चना दाल जो है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चना दाल को अच्छी तरह से भिगो करके लीजिएगा। अगर आप भिगोना भूल गए हैं तो गर्म पानी में भी इसे आप डाल करके छोड़ दीजिएगा। 10 से 15 मिनट के लिए ये इजीली फूल जाते हैं। अब एक ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल करना है। तो ग्राइंडिंग जार में हमें इस दलिया को डाल देना है। तो मैं सारे दलिया को ग्राइंडिंग जार में डाल दे रही हूँ। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे चना दाल भी डाल दे रही हूँ। इन दोनों चीज़ों को हमें ग्राइंड करना है, बिल्कुल स्मूथ सा हमें पेस्ट बना करके लेना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका स्मूथ सा हमें पेस्ट बनाकर ले आना है। देखिए कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं, अगर रेसिपी पसंद आ रही होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं एक बाउल में इसे निकाल ली हूँ। कवर करके हमें इसे जब तक के लिए साइड में रख देना है, इतने में ये रेस्ट करेगा। नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो पहले हमें यहाँ पे डीप बना लेना है। तो मैं यहाँ पे एक पैन में 1 छोटे चम्मच तेल डाल ली हूँ। आधा चम्मच हमें यहाँ पे जीरा और हरी मिर्च डाल लेनी है। तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर मैं 2 चम्मच यहाँ पे डाल ली हूँ मूंगफली। इन सभी चीज़ों को लो फ्लेम पे हमें रोस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे मूंगफली को थोड़ा सा क्रंच आने तक रोस्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 चम्मच के लाइक मैं यहाँ पे डाल दी हूँ लहसुन की कलियाँ। तो लहसुन की कलियाँ हमें 5 से 6 ही लेनी है। फिर यहाँ पे मैं ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कच्चा नारियल हो ना तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 प्याज डाल दी हूँ और 1 टमाटर डाल दी हूँ। सभी को मैंने रफली चॉप किया है। इन सभी चीज़ों को हमें डाल करके इसके साथ ही भूनना है सॉफ्ट होने तक। तब तक भूनना है कि जब तक प्याज और ये टमाटर थोड़े से सॉफ्ट ना हो जाए। इसी के साथ ही मैं यहाँ पे नमक भी इसी में डाल दूँगी। तो चलिए ये थोड़े से भुन चुके हैं। इसका कच्चापन जैसे ही बाहर हो जाए ना तो इसी स्टेज पे स्वादानुसार हमें नमक डाल लेना है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे डाल ली हूँ हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर यहाँ पे डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा। गैस को ऑफ कर लेते हैं और ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे और जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए मैं इसे ठंडा करके और फिर इसे ग्राइंड करूँगी। तो मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डाल ली हूँ। जैसे ही ये ठंडा हो चुका है, थोड़ी सी मैं यहाँ पे कटे हुए धनिया के पत्ते और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे डाल ली हूँ चाट मसाला पाउडर। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका भी स्मूथ सा पेस्ट बनाकर ले आना है। तो चलिए मैं इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर ले आती हूँ। देखिए, देख रहे हैं, बहुत ही मस्त ये चटनी लगती है। आप इसे अपने लंच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जब भी आप इडली डोसा वगैरह बनाएंगे ना तो उसमें भी इस डिप के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये चटनी बनाना। चलिए फिलहाल ये तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें लगा दे रही हूँ तड़का। तो 1 चम्मच तेल में मैं थोड़े से सरसों के दाने, कढ़ी के पत्ते और सूखी लाल मिर्च डाल ली हूँ। अब मैं इसमें लगा दे रही हूँ तड़का। देखिए सुपर टेस्टी ये डिप हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए इस तरह से आप भी डिप को बना करके एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो ज़रूर कीजिएगा। इसे फिलहाल हमें साइड में रखना है। नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं जो दलिया को हमने रखा था रेस्ट पे कवर हटा के, इतने में दलिया जो है ना थोड़े से फूल भी जाते हैं। देखिए कुछ इस तरह से। अगर टाइम हो तब आप इसे कवर करके रखिएगा, नहीं तो आप फिर इंस्टेंट भी इस रेसिपी को बना करके खा सकते हैं। अब हमें यहाँ पे 3 चम्मच डाल लेना है दही। तो मैं यहाँ पे 3 चम्मच दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। दही मैंने बिल्कुल ताज़ा लिया है, खट्टा दही का मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसे अच्छी तरह से हमें एक बार कर लेना है मिक्स। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेने हैं थोड़े से रेड चिली पाउडर,
अब मैं यहाँ पे एक छोटे साइज़ का प्याज डाल रही हूँ जिसे मैंने बारीक बारीक चॉप करके लिया है। एक छोटे साइज़ का मैं यहाँ पे टमाटर भी डाल ली हूँ। फिर एक छोटे साइज़ का मैं यहाँ पे कैप्सिकम डाल ली हूँ, शिमला मिर्च। फिर मैं यहाँ पे हाफ बीटरूट का इस्तेमाल की हूँ। बीटरूट को भी मैंने ग्रेट करके लिया है, चुकंदर को। स्वाद अनुसार हमें यहाँ पे नमक डाल लेना है और इसे अच्छी तरह से हमें पहले मिक्स कर लेना है। अगर आप सुबह बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करेंगे तो ये सारे प्रोसेस आप रात में ही करके रख लें, बस नमक का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा उस समय। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे हाफ टी स्पून डाल लेना है इनो। आप इनो की जगह पे चाहें तो बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हमें पानी डाल देना है। इनो भी आप सारे मिक्सचर को रात में तैयार कीजिएगा और जब आपको बनाना होगा ना सुबह, तभी आप इनो और नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। पहले से इनो और नमक का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए, अब ये घोल हमारा बन करके तैयार हो चुका है। अब इसे फिलहाल साइड में रखते हैं। एक पैन को मैं गैस पे रख ले रही हूँ गरम होने और आधा छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाला है। तेल का इस्तेमाल हमें बिल्कुल कम करना है और इसे अच्छी तरह से पैन में फैला लेना है। और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स डाल ले रही हूँ, सरसों के दाने। और उसके बाद इस बैटर में से हमें डालना है। तो आप चाहे तो इसे 2 पार्ट में भी करके बना सकते हैं। तो एक तो मैंने पहले ही बना लिया है, अब मैं ये दूसरा बैच बना करके आपको दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें डाल लेना है और इसे कवर करके लो फ्लेम पे आराम से हमें इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बीच में आपको इसे एक बार कवर हटा लेना है। जैसे कवर हटाकर आप चेक कीजिएगा और इसके साइड से एजेस को अलग कर लीजिएगा और ऊपर से जैसे ही कवर हटाइएगा ना, तो ये आपको ड्राई ड्राई सा दिखेगा। दिख रहा होगा फ्रेंड्स अभी आपको। तो जैसे ही ये ऊपर से आपको ड्राई दिखे ना, तो इसे हमें पलट लेना है। तो पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि ये पैन हमारा थोड़ा छोटा है। तो हमें इसे इस तरह से प्लेट पे डाल लेना है और उसके बाद पलट कर इसे भी हमें इस पे रख देना है। अब दूसरी साइड से भी पलट कर और इसे कवर करके हमें 4 से 5 मिनट और सेकना है क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा मैंने बनाया है। तो मोटा सा मैंने यहाँ पे दलिया का पैनकेक बना करके तैयार किया है फ्रेंड्स। तो मैं इसे कवर करके और इसे भी अच्छी तरह से थोड़ा सा सेक ले रही हूँ। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे सेकना है 3 से 4 मिनट के लिए। तो लीजिए, सुपर टेस्टी और हेल्दी हमारा ये दलिया पैनकेक बन करके तैयार हो चुका है। अब आप इसे चीला भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से ये हेल्दी सा नाश्ता आपका भी बन करके तैयार हो पाएगा। आप लोग एक बार इस रेसिपी को बना करके देखिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आप लोग भी इस हेल्दी सी रेसिपी को ट्राई कीजिए और इस स्पेशल डिप के साथ इसे बना करके खाइए और परिवार में सभी को खिलाइएगा। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप डाल करके उन्हें दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।